लगातार INH 24/7 आपको पल पल की तस्वीरें और अपडेट्स दिखा रहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 8 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया और इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे के मारे जाने की खबर मिल रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो दूसरी तरफ मुठभेड़ सुकमा जिले के एराबोर थाना क्षेत्र में लगातार चल रही है। सुबह से रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते, देखिए INH 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब हिडमा कुछ ही दिन पहले बकायदा ये ट्रेन कर रहा था उन तमाम नक्सलियों को। सिर्फ और सिर्फ INH 24/7 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब हिडमा की पत्नी राजे ढेर हो चुकी है और इसके पहले की ये तस्वीर देखिए सामने आई है जब बकायदा ये ट्रेन कर रहा था तमाम नक्सलियों को, उसकी तस्वीर है। आज सुबह सुबह से रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, जवान मौके पर डटे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कोंटा एरिया कमेटी का सचिव मगड़ू की सक्रियता, जिसकी जानकारी मिलने के बाद टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और एक नक्सली के मारे जाने की और कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर मिली है। खूंखार नक्सली नेता हिडमा को मार गिराया गया, ये खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर इस समय 2 अलग अलग मुठभेड़ चल रही है। पहली मुठभेड़ छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हुई है जिसमें हिडमा और उसकी पत्नी को मारा गया है। ये कुछ ही दिन पहले की देखिए तस्वीर सामने आई है। INH 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब कुछ ही दिन पहले बकायदा ट्रेन कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। गणेश मिश्रा लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट खबर हमें दे रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं गणेश का। गणेश, क्या जानकारी, क्योंकि नक्सली उन्मूलन अभियान जिसमें बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मिल रही है, छोटी बात नहीं है हिडमा का मरना, और कहीं ना कहीं जो निर्देश दिया गया था, जो टारगेट दिया गया था, वो जो टाइम लिमिट थी, उस पर बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है और इस समय उस इलाके में अब भी मुठभेड़ जारी है और वहां से हिडमा समेत अब तक 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इनकी संख्या जो है, मारे गए नक्सलियों की संख्या, वो बढ़ सकती है। चलो बता दूं, हिडमा वो नाम है जो देश भर में आतंक का पर्याय बना था। हिडमा उर्पल मेट्टा जैसे बड़ी घटनाओं में, बुरकापाल, मिनपा जैसे कतालपाट, टेकुलगुड़म जैसे बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा है, यही मास्टरमाइंड रहा है। और सबसे बड़ी घटना रही है तारमेटला और कलेक्टर के अपहरण का। ये सारे लगभग 25 से 30 जो बड़े हमले थे, उनका ये मास्टरमाइंड रहा है। इसका मारा जाना कहीं ना कहीं आज बेहद बड़ा दिन है उन जवानों के लिए भी, जो इस पूरे बस्तर में विकास के लिए और शहादत को प्राप्त हुए हैं, हिडमा के शिकार बने थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना है। अभी भी उस इलाके को पूरा घेराबंद जवानों ने घेर कर रखा है। वह उस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। जो शव बरामद हुए हैं उन्हें भद्राचलम पहुंचाया जा रहा है, परंतु उस इलाके में किसी भी व्यक्ति को जाने और आने के पर पाबंदी लगा दिया गया है। तो ये बेहद संवेदनशील इलाका है जहां किसी के भी जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन गणेश, ये जरूर बताइए, क्योंकि 2 अलग अलग मुठभेड़ चल रही है। पहली मुठभेड़ में ये कहा गया कि जो हिडमा है उसकी पत्नी ढेर किए गए। दूसरी तस्वीर ये सामने आई थी कि अलग अलग मुठभेड़ में कई नक्सलियों के ढेर होने की और घायल होने की खबर है। लेकिन ये कैसे ढेर हुए, ये जरूर बताइए। क्या उसकी पत्नी भी कहीं जा रहे थे या कैसे मुठभेड़ हो रही थी जो इसमें इसकी भी कहीं ना कहीं इसको भी एनकाउंटर किया गया? जी देखिए, बिल्कुल ये सवाल लाजमी है कि अगर हिडमा इतने कम साथियों के साथ कैसे मारा गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, जब जवानों को इस बात की भनक लगी हो या उनको जो इतना गोपनीय जो इनपुट मिला होगा कि वो अपने पत्नी के अलावा उसकी जो टीम है, सुरक्षा की जो टीम है, उसके साथ मूव कर रहा है, तो इसी दौरान जब जवानों के साथ मुठभेड़ हुई तो वो उस मुठभेड़ में मारा गया। हो सकता है अगर बड़ी संख्या होती तो आज भी जो है हिडमा बच निकलता, परंतु जिस तरीके से जो मारे गए नक्सलियों जो आंकड़ा आ रहा है, तो बहुत कम संख्या में। गणेश देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीर देखिए सामने आई है जब जश्न की तैयारी, आतिशबाजी, एक बार फिर से दिवाली जो है वो मनाई जा रही है। और दिवाली क्यों ना मनाई जाए, क्योंकि इसका आतंक इतना था कि लगातार
कई लोगों को अब तक मौत के घाट उतार चुका है। इसने कई नरसंहार किए हैं और इस नरसंहार का जश्न तो बनता ही है। और ये तस्वीरें जगदलपुर से देखिए सामने आई है INS 24/7 पर। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि हाल ही में दिवाली तो चली गई, लेकिन इसके बाद दूसरी दिवाली एक तरह से फिर से मनाई जा रही है। मार्च 2026 तक का जो टारगेट सेट किया गया, ये लगातार इस इलाके में सक्रिय था। हिड़मा टॉप नक्सली हिड़मा, जिसके मारे जाने की खबर मिली। 76 CRPF जवानों की हत्या का ये मास्टरमाइंड झीरम अटैक इसने करवाया और कई ऐसे नरसंहार में शामिल रहा है। गणेश लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। गणेश, हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से हिड़मा के जो आतंक के बाद अब दिवाली का जो माहौल है वो एक तरह से जगदलपुर में देखा गया। कई लोग बेहद खुश हैं और यही वजह है कि पटाखे तक आतिशबाजी हो रही है अब अलग अलग जगहों पर। जी बिल्कुल, देखिए जब धारमेटला की घटना हुई थी जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, CRPF के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तलाश थी, क्योंकि उस हमले के बाद से ही इसका नाम काफी सुर्खियों में आया था, हिड़मा का। और तब से लेकर अब तक जो है लगातार जवानों को इस चीज का इंतजार था, इस घड़ी का इंतजार था कि कब हिड़मा जो है पुलिस जवानों की गोलियों का शिकार हो जाए। और आज वो दिन आ गया था। और आज जो हिड़मा के मारे जाने के बाद देखिए हमारे पास भी लगातार जो CRPF के जवान है जो बस्तर में पदस्थ थे, वो जम्मू में है, कोई कश्मीर में है, उनके भी फोन कॉल्स आ रहे हैं कि क्या वास्तव में हिड़मा मारा गया। जैसे ही हम उनको बता रहे हैं कि हिड़मा मारा गया, तो उस इलाके में भी देखिए बस्तर से जम्मू कश्मीर तक और जश्न का माहौल है जवानों के बीच में, क्योंकि जवानों ने अपने कई साथियों को खोया था। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन है जवानों के लिए और तमाम उन लोगों